यूपी चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री के नाम पर सियासत चल रही है। इस मसले को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। क्या पाकिस्तान से दुश्मनी बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा है? संजीव बालियान जी, जो अखिलेश यादव का इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए कोई सियासी मुद्दा नहीं है। हमारे मुद्दे दूसरे हैं। हमारे मुद्दे हमारे 5 साल का यहाँ का कार्य और 7.5 साल का केंद्र सरकार का काम। अब अगर मुद्दे यही देंगे, यही जिन्ना और पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये समस्या समाजवादी पार्टी की, हमारी नहीं है। हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम है, इनसे पूछिए क्यों बार बार इन्हें जिन्ना याद आता है, क्यों पाकिस्तान याद आता है। लेकिन संजीव बालियान, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आई है जिसमें नाहिद हसन को भी टिकट दी गई है और आजम खान को भी टिकट दी गई है। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी कह रही है कि यह पोलराइज करने का एक और तरीका है। लिस्ट नहीं, अपराधी वही। ये बीजेपी ने ट्वीट किया। हमेशा से समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया है। माफिया उत्तर प्रदेश में जब से रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही जिंदा रहे हैं। पिछले 5 साल ही इनके लिए खराब गए हैं। आप देख सकते हैं 5 साल में सब माफिया है तो जेल के अंदर है, प्रदेश से बाहर चले गए। वो कहते हैं आपके पास ज्यादा गुंडे, हमेशा इसी तरह का काम किया है। बालियान साहब, वो कहते हैं आपके पास ज्यादा गुंडे, हमारे पास तो गुंडे है ही नहीं। वो कहते हैं, बीजेपी कह रही है कि गुंडों को प्रत्याशी बना रही है समाजवादी पार्टी। ये तो सबको अपनी पार्टी को डिफेंड करने का हक है, वो अपनी बात कह सकते हैं। जनता को फैसला लेना है कि गुंडे कहां हैं, और जनता को अच्छी तरह पता है कि सारे माफिया और गुंडे समाजवादी पार्टी के अंदर है, सबको पता है। क्या आपको लगता है गुंडों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है जैसा बीजेपी कह रही है? क्या पाकिस्तान जिन्ना को लाना जरूरी है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो रोजगार की बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान और जिन्ना की बात करते हैं। ना हमने जिन्ना का जिक्र किया, ना हमने पाकिस्तान का जिक्र किया। ये जिक्र दोनों समाजवादी पार्टी की तरफ से आए। हमारे पास पिछले 5 साल का किया हुआ अपना काम है जिसके आधार पर हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, कि क्योंकि जनता 2012 से 17 का जो समाजवादी पार्टी का शासन था, जनता उसको अभी तक नहीं भूली है। तो इनके पास अपनी पुरानी विफलता की कहानी तो कहेंगे नहीं। हमारे पास तो अपना बहुत कुछ कहने के लिए। ये सारी शुरुआत समाजवादी पार्टी एक और सवाल। अब देखिए, जो जेल में बैठे हुए हैं उनको टिकट भी इन्होंने दिया जी। एक तौकीर रजा है जिनको कांग्रेस के साथ जिनका अलायंस हो गया है, और प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि अगर मैंने अपने लड़कों को रोक रखा है, नहीं तो वो हिंदुओं का हिंदुस्तान से पलायन करवा देंगे। मैंने अपने लड़कों को रोक रखा है, नक्शा बदल देंगे देश का। जो मुझे तो पता नहीं भाई, तो कि राजा कौन है, कहां से आया, मैं तो इसे जानता नहीं। मैंने तो कभी इसका सुना नहीं। ये कोई शेख चिल्ली होगा जो बकवास कर रहा है। पुलिस इसका इलाज कर देगी, ठीक हो जाएगा। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि राकेश टिकैत भी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को निपटा देंगे हम लोग मिलकर, क्या आपको लगता है कि चौतरफा दबाव है आपके ऊपर? यानी मोदी योगी को हटाने के लिए सब लग गए हैं, चाहे ताहिर, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो। देखिए, जो कमजोर लोग होते हैं वे इकट्ठा होते हैं। बीजेपी मजबूत है, उसे इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं। और जहां तक आपने राकेश टिकैत की बात कही है, उनके द्वारा ऑफिशियली कह दिया गया है कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है, वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही। और बाकी ये कमजोर लोग हैं, इनको इकट्ठा हो जाने तो इकट्ठा निपटा देंगे इन सबको। यार रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द